एक तपती दोपहर में जिप्पो जी अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने दो पक्के दोस्तों के साथ निकला। पप्पू और टोनी उसके साथ थे। वे नदी की ओर मजे से साइकिल चला रहे थे। जिप्पो जी ने चुनौती दी, जो आखिरी पहुंचेगा वो सबकी गीली चड्डियां निचोड़कर सुखाएगा। यह सुनकर तीनों ने पैडल मारने शुरू किए। वे ऐसे भागे जैसे पीछे कोई पुलिस पड़ी हो। नदी के ठंडे पानी में छलांग लगाकर तीनों ऐसे मस्ती कर रहे थे जैसे नदी उनकी हो। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। मिट्टी की सौंधी खुशबू आई और बिजली कड़कने लगी। टोनी चिल्लाया, अबे भागो! अगर बारिश में भीगकर घर गए तो मम्मी बेलन से सुझा देंगी। तीनों हड़बड़ी में बाहर निकले। कपड़े पहनते वक्त जिप्पो झी का पैर कीचड़ में टकराया। उसने हाथ डालकर एक छोटी सी जंग लगी लोहे की डिबिया बाहर निकाली। बारिश अब झमाझम शुरू हो गई थी। जिप्पो झा ने वो डिबिया अपनी बनियान में ठूसी। तीनों ने भीगते हुए साइकिलें भगाईं। रास्ते में कीचड़ की वजह से पप्पू 2 बार फिसला। पिटाई के डर ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वे तेजी से घर की ओर भागे। घर पहुंचकर तीनों स्टोर रूम के अंधेरे में छिपकर बैठ गए। जिप्पो झई ने कांपते हाथों से वो डिबिया खोली। सबको लगा कि खजाना निकलेगा। अंदर एक काली सफेद धुंधली फोटो और पीतल का एक चाबी का गुच्छा था। चाबियों पर आर लिखा था। तभी जिप्पो जी के पिता रमेश जी डंडा लिए कमरे में आए। रमेश जी चिल्लाए, कहाँ मर गए थे तुम तीनों? पर जैसे ही उनकी नजर उस डिबिया पर पड़ी, डंडा उनके हाथ से छूट गया। उन्होंने फोटो को सहलाते हुए कहा, अरे ये तो मेरी जवानी की यादें हैं। फोटो में सालों पुराने 3 दोस्त उसी नदी के किनारे टशन में खड़े थे। पिता ने बताया, बरसों पहले ऐसी ही एक बारिश में हम भी वहां नहा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, तब अचानक बाढ़ आई और मेरा ये कीमती सामान बह गया था। पिता की आंखों में बचपन वाली चमक देखकर जिप्पो जी की जान में जान आई। आज उसकी धुलाई नहीं हुई, बल्कि उसे और उसके दोस्तों को एक्स्ट्रा पकौड़े मिले। जिप्पो जी को समझ आ गया कि वह अपने पिता के बचपन का हिस्सा लाया है। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डर नहीं बल्कि एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। तीनों दोस्त खुशी से पकौड़े खाने लगे। स्टोर रूम में हंसी मजाक का माहौल बन गया। पिता अपनी पुरानी यादों में खो गए थे। जिप्पो झाओ ने महसूस किया कि दोस्ती कितनी कीमती होती है। चाबियों का गुच्छा अब एक नई कहानी सुना रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर संगीत बजा रही थीं। पप्पू और टोनी भी पिता की बातें सुनकर हैरान थे। रमेश जी ने अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू किया। जिप्पो जी ने गौर से अपने पिता को देखा। उसे लगा जैसे वो अपने पिता को पहली बार समझ रहा है। समय जैसे ठहर गया था। पुरानी डिबिया ने 2 पीढ़ियों को जोड़ दिया था। पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। बाहर बिजली अब भी कड़क रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। जिप्पो जी ने सोचा कि यह दिन हमेशा याद रहेगा। उसने डिबिया को संभाल कर रख दिया। यह उसके लिए एक अनमोल उपहार था। दोस्ती और परिवार का संगम अद्भुत था। रमेश जी अब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया। बारिश की आवाज धीमी हो रही थी। जिप्पो जी ने चैन की सांस ली। उसका एडवेंचर सफल रहा था। अगली बार वे फिर नदी पर जाएंगे, लेकिन इस बार वे और भी सतर्क रहेंगे। यादें हमेशा जीवित रहती हैं। जिप्पो जी की साइकिल बाहर खड़ी थी। भीगी हुई साइकिलें चमक रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। घर में सब शांत हो गया था। एक यादगार दिन का अंत हुआ। जिप्पो जी गहरी नींद में सो गया।